हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ स्टडी हट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, अगर हमें बेसिक्स पता होंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगी एक्सरसाइज करनी। ओके, तो बेटा आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें पता है रियल नंबर में 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट रैशनल, सेकंड इर्रेशनल, थर्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स तो आपको पता ही है, जैसे हम सॉल्व करते होते इंटीजर्स हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ना, जैसे -2 हो गया, 4, 9 एंड सो ऑन। जितने भी इंटीजर्स हैं ईजिली वो नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं। और इर्रेशनल भी हमने करने सीखे थे, जैसे √2, √3, √5। तो आज टर्न है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स हमें पता है कौन से नंबर्स होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और P/Q बोथ इंटीजर्स होने चाहिए, और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे रैशनल मान लो 4/9, 9/6। ठीक है, तो हमें पता चला कि रियल नंबर्स की 3 टाइप्स होती हैं, रैशनल, इर्रेशनल और इंटीजर्स। इर्रेशनल और इंटीजर्स हम नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीख चुके हैं। आज टर्न है रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो ये रही हमारी नंबर लाइन। इस पे अगर हमने 2 को प्लॉट करना हो सिंपल कर देंगे, ऐसे ही 24 को करना हो सिंपली कर देंगे, -32 को करना हो सिंपली कर देंगे। बट ये देखो, जब हमें कह दिया जाए कि आप 1.19 को प्लॉट करो नंबर लाइन पे, तब हम फंस जाएंगे। हम कैसे करेंगे अब? इसलिए इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बेटा नंबर लाइन जो है वो 10 पार्टीशंस में डिवाइड होती है। ठीक है, जो नंबर लाइन है 10 पार्टीशंस में डिवाइड होती है। आपको धीरे धीरे समझ आएगा, ध्यान से समझते जाओ। देखो, जब हम स्केल देखते हैं, स्केल के जब हम 1 और 2 के बीच में, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में जब हम डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे बीच में 9 लाइन्स बनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स होते हैं अंदर इसके आने वाले, और 10 पार्टीशन में ये डिवाइड होता है। ये है इस मेथड को क्लियर करने के लिए ही सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाती हूँ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन क्या होता है। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, इस मेथड से आपको जितने मर्जी डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए, इसकी जैसे 2.64387 कुछ भी आ जाए, चाहे जितनी मर्जी नंबर डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए, हम इसके हेल्प से आराम से इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो देखो, मैंने आपको बताया अगर 1 और 2 के बीच में देखें तो 9 लाइन्स आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवीजन है इसकी, और 9 नंबर्स आते हैं बीच में। ठीक है, तो इस मेथड को अब यहाँ पे क्या आएगा, इसे हमें करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, देखो, R माइनस S माइनस R अपॉन n+1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S जो होगा 2 होगा, S जो है हमारा यहाँ पे 2 है, और जो R है वो है 1, 2 - 1, और n क्या है, n कितने नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। 9 + 1, 2 - 1 का क्या बन गया 1, और 9 + 1 का 10, तो ये क्या बन गया 0.1। अब ये 0.1 का देखो हमने क्या करना है, जो हमारा इसका आंसर आता है उसको हमने R में प्लस कर देना है। जो हमारा D आएगा उसको हमने R में प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। ये R था ना हमारा, ये S है और ये R है, इसमें हमने D को ऐड कर देना। हमारा D क्या आ रहा है 0.1, 1 में 0.1 ऐड करेंगे, हमारा बन जाएगा 1.1। अगेन ऐसे ही 1.1 में हमने 0.1 ऐड किया तो हमारा क्या बन गया 1.2। ऐसे ही 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9। ठीक है, तो ये होगी हमारी सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अभी यहीं पे टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ। अगर हमें कहा जाए कि सपोज करो, अगर हमें कहा जाए 1.48 को हमने फाइंड करना है, 1.48 को हमने फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता ये कहाँ पे प्लॉट कर हो।
अब हम 1.48 को कैसे प्लॉट करेंगे? हमें बेटा इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो अगर 1.48 है तो ये 1.4 या और 1.5 के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम 1.4 और 1.5 की मैग्नीफिकेशन करेंगे मैग्नीफायर से, पता है ना ऐसा मैग्नीफायर होता है, ठीक है। जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो 1.5 माइनस 1.4 n+1, n तो हमेशा 9 ही होना है ना, n+1 हमारा 10 हो जाएगा। 1.5 में से 1.4 गए तो कितने बचे? 0.1, और ये 0.01 हमारा बन गया, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, 1.4 में जब हम 0.001 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1.41, ठीक है। अब देखो बन गया 1.41, ठीक है। 1.41, 1.42, जब आप 0.01 ऐड करते जाओगे आंसर्स आते जाएंगे। 1.42, 1.43, 1.44, यहाँ पे कहीं पे जाके 1.48 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इतनी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि जो नंबर आ रहा है वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। 1.48 है जो, तो 1.4 और 1.5 के बीच में ही लाई करेगा। अब दूसरा नंबर अगर मैं आपको बता दूँ 1.34, तो ये बताओ बेटा कहाँ पे लाई करेगा? 1.34 ये लाई करेगा 1.3 और 1.4 के बीच में, ठीक है। तो जब हम इसकी मैग्नीफिकेशन करेंगे 1.3 और 1.4 की, तो ये बन जाएगा 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, यहाँ पे आके कहीं पे ये लाई करेगा, ठीक है। अगर मैं आपको अभी रैंडमली दूँ 9 रैशनल नंबर्स लिखने के लिए, मैं आपको क्वेश्चन दूँ, अगर राइट 9 नंबर्स बिटवीन 4.2 एंड 4.3, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर 4.2 और 4.3 के बीच में आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि 4.2 और 4.3 के बीच में कौन से नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो नंबर आएंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से एक बार इसे समझ लो, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, इसमें से हमने इसको माइनस करके डिवाइडेड बाय n+1, जैसे कि s - r अपॉन n+1, और जो हमारा d आंसर को हमने मान लिया, लेट इट बी कंसिडर्ड एज d, ठीक है। और जो d आएगा उसमें हमने ये वाला जो r है उसको r में ऐड कर देना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, उसको फिर d से ऐड कर देना, आगे आगे आपको ऐसे ही आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब देखो उन्होंने वो कह रहे हैं लोकेट 3.895 ऑन नंबर लाइन। अब आपको पहले इतना क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले सिंपल नंबर लाइन बनाते, ठीक है। 0, इधर नेगेटिव इंटीजर्स, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट थिंग आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर इसके आगे नेगेटिव नंबर नहीं है तो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे, इसको तो पहले छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद देखो लोकेट 3.895। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3.8, तो ये कहीं पे 3 और 4 के बीच में लाई करेगा जाके, ठीक है। जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे 3 और 4 को, तो हमारे पास जो नंबर आएंगे देखो 4 - 3 अपॉन 10, 1/10 क्या आ जाएगा? 0.1। 3 में 0.1 ऐड करेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ठीक है। तो अब देखो अब और आगे हमने जाना है, अब हम 3.8 तक तो पहुंच गए, अब 9.5 भी आगे पड़ा है, ये दो नंबर। अब देखो 3.8 जो है और 3.9 है, इसके बीच में ही ये कहीं पूरा नंबर लाई करेगा ना, 3.895। तो अब हम इनको मैग्नीफाई करके देख लेते हैं, 3.8 और 3.9 को। 3.9 में से हमने 3.8 को माइनस किया, 9 माइनस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 0.1, और डिवाइड किससे करना था? n+1 10 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.01। 3.8 में 0.01 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3.8 को 0.01 में हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 3.81। ओके, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए बच्चा, ठीक है। 3.81। इसके बाद देखो 3.82, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे 0.01 आंसर आपका आता जाएगा। 3.83, 3.84, 3.85, 3.86,
3.87, 3.88, 3.89। अब देखो, अब ये 3.89 तक हम पहुंच गए, अब हमारा बचा 5। अब ये 5 जाके कहाँ पे आएगा? तो जब हम मैग्नीफाई करेंगे इसको 3.89 और 3.9 के बीच, ये देखो 3.895 है, ये इन दोनों के बीच में ही कहीं जाके आएगा। ठीक है, आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3.89 और 3.9, जब हम 3.9 में से 3.8 को माइनस 3.89 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, देखो 10 में से 9 गए 1, 8, 0, 0.01। ठीक है, अब 0.01 को 10 से भी तो डिवाइड करना था, n+1, ये जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया? 0.001। ओके, अब हमने 3.89 में 0.001 को ऐड करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? 3.891, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, 3.896, 3.897, ऐसे सो। ठीक है, तो अब हमें जो पॉइंट चाहिए था हमें मिल चुका है। हमें क्या चाहिए था? 3.895, तो ये हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया 3.895। इतना सा क्वेश्चन है, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि ये कहाँ पे जो हमें पॉइंट गिवन है वो कहाँ पे जाके लाई करेगा, कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने कहा 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में आप कहोगे कि 9 नंबर्स आएंगे। ठीक है, इनके बीच में 9 नंबर्स और आएंगे। तो बेटा ये सिर्फ 9 नंबर्स ही नहीं आते, क्योंकि देखो जब हमने 1.1 आएगा, 1.2, 1.3 ऐसे ही आगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 9 नंबर्स नहीं है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे इनके बीच में, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। देखो जब हम 1 और इन दोनों के मैग्नीफाई करेंगे, 1 और 1.1 को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1.01, 1.02, 1.03। जब हम इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे 1 और 1.01 को, फिर आगे हमारे नंबर्स चलते जाएंगे, फिर उन दोनों को करेंगे, चाहे किन्हीं दो को कर लो आप मैग्नीफाई, किन्हीं दो नंबर्स को मैग्नीफाई करते जाओगे, इनफाइनाइट नंबर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर मिलने हैं, तो सिर्फ हमने ये नहीं कह सकते कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ओनली 9 नंबर लाइज। दिस इज रॉन्ग टू से दैट ओनली 9 नंबर लाइज, इनफाइनाइट नंबर लाइज बेटा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे अपने। सेकेंड क्वेश्चन देखो, लोकेट 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो हमें पता है जिन नंबर्स के ऊपर बार होती है, मतलब वो बार बार आ रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं। जैसे 26 पे बार है, 26, 26, 26, 26 ऐसे ही चलता जाएगा। पर इन्होंने देखो स्पेशल कह रखा है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 4 नंबर और चाहिए हमें, तो ये क्या बन जाएगा? 4.2626। ओके, तो हमने किसको लोकेट करना है? 4.2626 को नंबर लाइन पे। ओके, तो अब हमें पता है 4.2626 जो है वो कहीं 4 और 5 के बीच में आएगा। हमने किया था ना जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते, 1 2 3 4 और 5 ले लेते साथ में। ठीक है, और जो 4.26 है ये कहीं पे 4 और 5 के बीच में आएगा ना, इतना आपको क्लियर होना चाहिए ना, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो अब हम जब 4 और 5 को मैग्नीफाई करेंगे, जो हमारा बन जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ऐसे ही आगे आप लिखते जाना। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमें 4.2 तक हम पहुंच गए, अब आगे हमारा 6 है, 4.26। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, आराम से करते जाएंगे। अब जो 4.26 है ये 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा। इन दोनों को मैग्नीफाई करके देख लेते हैं, 4.2, 4.3। अब देखो जब हम इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे तो हमारे पास नंबर्स आएंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, ऐसे ही 4.28, 4.29। ओके, अब देखो हम 4.26 तक पहुंच गए, उसके बाद फिर 2 है, तो जो 4.262 है ये कहीं पे 4.26 और 4.27 के बीच में लाई करेगा। हम इन दोनों को मैग्नीफाई करके देख लेते हैं। इस मेथड से, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के मेथड से बेटा आप जितनी मर्जी बड़ी डेसिमल एक्सपैंडेड फॉर्म आ जाए हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो। 4.27,
अब हम जब इनको मैग्नीफाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। ठीक है, तो अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 4.26 यहाँ तक थे ना हम, 4.262 तक हम पहुँच गए हैं। अब हमारा रह गया सिर्फ 6 रह गया। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि ये दोनों के बीच में ही ये पॉइंट लाई करेगा। तो इन दोनों को जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि अब लास्ट पॉइंट रह गया है 4.262 और 4.263। इन दोनों के बीच में हमने जब हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करेंगे, कौन से मेथड से करनी है? S माइनस R n+1 D, और जो D आएगा उसको क्या करना है? R प्लस D। इस R में जो R होता है ये वाला हमारा, इसमें हमने ऐड कर देना। ये S होता है और ये R होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम D ऐड करते जाएंगे हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। अब देखो, जब हमने इनकी मैग्नीफिकेशन की, हमारा आंसर क्या आया? 4.26, 4.26 to 1, 4.26 to 2, 4.26 to 3। बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड से चल रहा है ये, इतनी लंबी। 4.26 to 4, 4.26 to 5, 4.26 to 6। हमें यही पॉइंट चाहिए था ना, 4.2626। तो हमारा ये आ गया नंबर लाइन के ऊपर, हमने ये प्लॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो बेटा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।